बचपन से लेकर अब तक आपने हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करी, इस उम्मीद में कि लोग आपको पहचानेंगे, आपकी कंपनी पसंद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। पर हर मीटिंग और हर गैदरिंग में या कोई भी फैमिली फंक्शन हो, कोई रिलेशनशिप हो, आपने अपने आप को हमेशा छोटा पाया। लोगों ने आपसे बात करने में या आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और आप वो ऑरा कभी बना ही नहीं पाए जो आप दूसरों में देखते थे या जिसके आप हकदार थे। क्यों? जानते हैं? क्योंकि आप आज भी वही गलतियां कर रहे हो जो सालों से आपकी दुश्मन बनी हुई है। वो आपके पैटर्न में इस तरह घुस चुकी है कि किसी ने आज तक आपको वहाँ से निकलवाया ही नहीं। दोस्तों, अगले 12 मिनट में अगर आप अपने आप से ईमानदार रहे तो हम एक मैग्नेटिक आइडेंटिटी क्रिएट करने की ओर बढ़ सकते हैं। ज़रा समझो, लोग आपके पास क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके चेहरे पर डेस्परेशन यानी बेचैनी लिखी है। जब आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो आपका सबकॉन्शियस एक सिग्नल भेजता है, मुझे तुम्हारी वैलिडेशन चाहिए। यानी आप चीख चीख कर कह रहे होते हो कि मेरे बारे में बात करो, मेरी तारीफ़ करो। पर आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द स्कार्सिटी ऑफ प्रेजेंस, यानी जो चीज़ हर जगह मिलती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। यानी आप हर पार्टी में हो, हर कॉल उठाते, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो। दोस्तों, आपने अपनी वैल्यू इतनी सस्ती कर दी है कि लोगों को आपसे बात करने में कोई रिवार्ड ही महसूस नहीं होता। और ये प्रॉब्लम आपके चेहरे या कपड़े में नहीं है, प्रॉब्लम आपका वो वीक इंटरनल सिग्नल है जो आप लगातार भेज रहे हो। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक मेले में एक बहुत बड़ा हाथी था, इतना ताकतवर कि वो एक झटके में पेड़ उखाड़ सकता था। पर वो हाथी सिर्फ एक पतली सी रस्सी और एक छोटी सी लकड़ी की खुंटी यानी स्टेक से बंधा खड़ा हुआ था। लोग हैरान थे कि यह हाथी रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता। और आपको पता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब वो हाथी बहुत छोटा था तब उसे एक लोहे की जंजीर से बांधा गया था। उसने हज़ारों बार कोशिशें की पर वो छोटा था, इसलिए वो जंजीर तोड़ नहीं पाया। और उसके दिमाग ने एक पैटर्न बना लिया कि मैं कमज़ोर हूँ और ये जंजीर मुझसे नहीं टूटेगी। आज वो हाथी विशाल हो चुका है, रस्सी बहुत कमज़ोर हो गई है, पर वो उसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसके दिमाग में वो बचपन का पैटर्न बैठा हुआ है। दोस्त, आप भी वही हाथी हो। आपकी ताकत विशाल है पर आप उस पुरानी रस्सी से बंधे खड़े हो जो सिर्फ आपके दिमाग ने बना दी है, जो इस सोसाइटी ने आपके लिए खड़े कर दी है, जो आपने मान लिया है कि आप इससे ज़्यादा आगे कुछ बेटर नहीं कर सकते हो। इसके सॉल्यूशन पर बात करूं उससे पहले दोस्तों यहाँ रुकी। अगर आप भी मेहनत करते करते थक चुके हो, अगर आपको भी लगता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी आप वो जगह हासिल नहीं कर पा रहे हो जो डिज़र्व करते हो, तो ये समझ लीजिए कि ये रुकावट बाहर की नहीं है, कहीं ये आपके अंदर के मेंटल ब्लॉक में है। वही ब्लॉक जो आपकी पर्सनालिटी, आपके रिलेशनशिप्स और आपके ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको पीछे ढकेल देता है। इसीलिए मैंने अपनी 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी कॉल शुरू की है, जहां मैं आपसे सीधे बात करूंगी। हम मिलकर आपके उन पुराने पैटर्न्स, उन मेंटल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी लाइफ को रीसेट करने के फॉर्मूले आपको बताऊंगी, ताकि आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सको। अगर आप तैयार हो तो प्रोसेस सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, वहाँ जाइए, मुझे डीएम कीजिए और वहाँ लिखिए क्लैरिटी और वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आगे की पूरी प्रोसेस आपके साथ वहीं हैंडल की जाएगी। चलो दोस्तों, अब आते हैं उस रस्सी को तोड़ने के पहले स्टेप पर, यानी अब आते हैं उन सोल्यूशन पर जो आपकी लाइफ को रीसेट करने की ताकत रखते हैं और आपको एक मैग्नेटिक ऑरा प्रदान करेंगे। और अगर आपने इन्हें सही से फॉलो कर लिया तो आपकी आइडेंटिटी मैग्नेटिक हो जाएगी, यानी हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, मिलना चाहेगा और आपको इग्नोर कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों, पहला स्टेप है नॉन रिएक्टिविटी, यानी आपने नोटिस किया होगा कि मैग्नेटिक लोग हर चीज़ पर जंप नहीं करते। और आप जानते हैं कि इसके पीछे उनकी कौन सी टेक्निक है? और उस टेक्निक को कहते हैं द 3 सेकेंड डिले। यानी अब से जब भी कोई आपसे सवाल पूछे तो तुरंत हड़बड़ाते उसका जवाब मत दो, बल्कि 3 सेकंड का पॉज लो, अपने मन के अंदर उसे सोचो और उन्हें लगने दीजिए कि आप उनकी बातों को प्रोसेस कर रहे हो। यानी आप उनके गुलाम नहीं हो जो तुरंत उन्हें रिस्पॉन्स दे दोगे। और जब आप अपने दिमाग में रुक कर सोच कर प्रोसेस करते हैं तो कभी कभी ऐसे शब्द भी जो आप हड़बड़ाहट में गलत बोल देते हो या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी वो प्रोसेस होकर रुक जाती हैं और आप एक अथॉरिटेटिव जवाब दे पाते हो। एग्जाम्पल से समझो कि इसमें कोई आपसे कहता है कि ये काम आपने गलत किया है, तो आप तुरंत सॉरी मत बोलो। आप 3 सेकंड उन्हें देखो और शांति से पूछो स्पेसिफिकली आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत लगती है।
दोस्तों, ऐसा करने से आप सामने वाले से वो पूछ लेंगे जहाँ उसे गड़बड़ नज़र आती है और ये अथॉरिटी दिखाता है, यानी आप उसी पॉइंट पर काम करेंगे जो आपको एक फोकस्ड इंसान में भी बदलता है। सोल्यूशन 2 है फिजिकल एंकरिंग। दोस्तों, मैग्नेटिज्म का दूसरा पिलर है आपका फिजिकल प्रेजेंस, यानी आपने कभी नोटिस किया है कि अल्फा लोग कमरे में कैसे खड़े होते हैं, कैसे वो बिना बोले भी सारे लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो स्टेप्स बताती हूँ जिससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मैग्नेटिक बना सकते हैं। तो स्टेप 1 है ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कमज़ोर लोग अपने हाथ पैर चिपका कर खड़े होते हैं, लेकिन जो लोग मैग्नेटिक होते हैं, जिनका ऑरा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, वो जगह लेते हैं। यानी जब आप बैठो तो चेयर के दोनों आर्म्स का यूज़ करो। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि मैं यहाँ सेफ़ हूँ और मैं यहाँ का मालिक हूँ, यानी अपनी जगह, अपनी प्रेजेंस और अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखो। स्टेप 2 है लो पिच कंट्रोल, यानी बोलने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और अपने पेट से बोलिए। पेट से बोलने का मतलब होता है कि आपकी आवाज़ भरभराएगी नहीं, आपका गला टूटेगा नहीं। अपनी आवाज़ को सेंटेंस के एंड में हमेशा नीचे लेकर जाइए, यानी कभी भी अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत डेस्परेट साउंड करते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि आपने कहा कि मैं कल आऊँगा। आपने गौर किया होगा कि जब मैंने आऊँगा बोला तो मेरी आवाज़ नीचे और पावरफुल लगी, लेकिन जब आप बोलते मैं कल आऊँगा, आवाज़ ऊपर, यानी आप किसी से आने के लिए वैलिडेशन मांग रहे हैं। तो अब समझे, लोग उन्हें सुनते हैं जो काम रहते हैं, उन्हें नहीं जो इजाज़त मांगते हैं। यानी आप तय करेंगे कि लोग आपको इजाज़त दें या आप अपनी अथॉरिटी को इस तरह बिल्ड कर दें कि आपका शब्द ही इजाज़त बन जाए। दोस्तों, मैग्नेटिज्म कोई एक्टिंग नहीं होती, या आपको लग रहा है कि आप मेरे वर्ड सुन के इन्हें एक्टिंग करके अपनी चीज़ों में ले आएंगे, तो नहीं। ये एक इवोल्यूशन है। दुनिया उन्हें ही इज़्ज़त देती है जो अपनी इज़्ज़त खुद करना जानते हैं। यानी जब आप रोज़ मैनिफेस्ट करके अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को ये यकीन दिला देंगे कि आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई है ही नहीं, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए, आप खुद से प्यार करना जानते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाते हैं, तब आपका दिमाग धीरे धीरे आपके कब्ज़े में आएगा, आपके बारे में सोचने लगेगा, और ये जो मैग्नेटिक आइडेंटिटी है ये अपने आप बिल्ड होने लगेगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करो और ध्यान रखो कि आपकी बॉडी में, आपकी आवाज़ में कहाँ ऐसी कमी आ रही है, आपके शब्दों में कहाँ ऐसी गड़बड़ आ रही है जो आपकी इज़्ज़त को गिरा देते हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत बार हम ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं क्योंकि वो पहले से हमारी एक फ़्लो चलता आ रहा है। उसी फ़्लो को आपको तोड़ना सीखना है, और किसी भी काम को किया जा सकता है, यानी अपनी आइडेंटिटी को बदला जा सकता है, अगर आप उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और स्टे अनस्टॉपेबल। धन्यवाद।